की मोती को पाने के लिए बाहर किनारे बैठ करके कूड़ने से डरते रहोगे तो नहीं मिलेगा। समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। इन ढूंढा इन पानिया गहरे पानी बैठ मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इस मत में आ करके अंदर में घुसना पड़ेगा। बाहर में कुछ नहीं मिलेगा। बाहर 4 घंटे बैठे रहो जब तक ये आंखें बाहर का दौरा करेंगी, बाहर को सोचेंगी, बाहर का चिंतन करेंगी, बाहर की कल्पना करोगे, बाहर के काम नाचते रहेंगे, दुनिया को सोचते समझते रहोगे, तब तक इस समुंदर की दया रूपी मोती आपको नहीं मिल सकती। अगर इस समुंदर की दया रूपी मोती पाना है तो ये माथे के पास जहाँ तिलक चंदन लगाते हो इसके भीतर घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। ईश्वर तिल महफिल रहो, मन की डोरी की सारी सृष्टि दिख जाएगी, कोई नहीं रखेगी। ये संतमत का सनातन मार्ग है। इसको गुरुमत, संतमत, नाम मत, शब्द का मत, तुरंत शब्द योग का मत कहते हैं। इसका उपदेश कल महाराज जी आपको देंगे। बहुत से भाई आए हुए हैं, नए हैं, अभी नहीं जानते हैं कि ये पराविद्या क्या होती है। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चर्चा करते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा विषय है। ये शुरू किया जाए तो 8-9 घंटे तक आपको समझाया जाए, लेकिन संक्षेप में आपको बताते हैं। यही मनुष्य शरीर जो आज यहाँ बैठा हुआ है, जब सतयुग का समय था 1 लाख वर्ष जिंदा रहता था। मन की ताकत हाथी की तरह बलवान हुआ करती थी। प्राण हड्डियों में रहते थे। जब तक हड्डी नहीं गल जाएगी तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी के कई हाथ लंबे पूरे नीम के पेड़ की ऊंचाई के हुआ करते थे। उस समय धरती 1 बार बोई जाती थी। किताबों में हवाला है विपुल बार यानी हजारों बार काटी जाती थी। उस समय महात्माओं ने जीवात्मा के कल्याण के लिए योग का मार्ग रखा था। ये क्या चली, धूप चली, खेत चली, अघोर चली, उन्मुनी, धोती, न्योती, बस्ती, कुंडली, जागरण, प्राणायाम की जितनी क्रियाएं हैं ये उसी समय की हैं। सत्ययुग सब योगी विज्ञानी हरि हरि ध्यान तरह भौगानी। सत्ययुग में योग की साधना से लोगों को मुक्ति मिल जाया करती थी। उदाहरण के लिए मनु और शतरूपा की तपस्या, जो उन्होंने 6000 वर्ष तक से पानी पी करके 7000 वर्ष तक हवा खा करके और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों को त्याग करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया, जिसका जिक्र आपकी रामायण में है। यही के बरस खट सहत बारी आहार 6000 वर्ष तक पानी पी करके जीत गए। संबद्ध सप्त सहस्त्र पुन रहे गंभीर आधार। 7000 वर्ष तक हवा के आधार पर तपस्यारत रहे और वर्ष सहस्त्र तक त्यागे को 10,000 वर्ष के लिए वो भी यानी हवा और पानी भी त्याग दिया, खाए रहे एक दो। और उनकी तपस्या इतनी कठिन हुई कि सारे शरीर का मांस पिंजर जंगली जानवर खा गए। हड्डी का खोखला कंकाल तंत्र बचा। अंति मात्र हो गयो शरीरा तदपि मनाग मन नहीं चीरा। लेकिन खोज करने वाला विषय है विद्वानों, जब ऊपर से मूर्ता को चिंता कर देने वाली बालिकाओं के रास्ते से अंदर में प्रवेश हुई तो बड़ा चमत्कार हो गया। मृतक जियावनी गुजा सुहाई श्रवण रंध्र हो उड़ जब आई तो हृत पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवन भवन से आए। जिनके शरीर पर एक तोला मांस नहीं, उनके शरीर उस शब्द की आवाज से ऐसे तरोताजा हो गए, मालूम पड़ता था कि अभी राजमहल से तपस्या करने चले आ रहे हैं। इतने विकसित विज्ञान में चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरा देश हो,
किसी में इतनी चिकित्सा पद्धति का विकास नहीं है। एक 16 नाम से आगे काट करके और चंद सेकंड के अंदर उसकी सर्जरी कर दी जाए और उस आवाज में सर्जरी करके तब तरोताजा कर दिया। ये द्वापर की साधना है, ये साधना कलयुग की थी। जब त्रेता है, त्रेता में 10,000 साल उम्र, मन की ताकत घोड़े के तरह हो गई, प्राण निकल करके चले गए खून में। जब तक खून नहीं टूट जाएगा प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, 21 बार काटी जाती थी। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, सब पुराणों को अपने उलटिए, उसमें सब आपको मिल जाएगा। अपने पुराणों में पढ़िए, सब आपको ये हवाला मिलेगा। यहाँ कोई बात मनगढ़ंत नहीं, सब सबूत के साथ की जाती है। महात्माओं ने सतयुग की साधना को खारिज कर दिया। रामायण गवाही दे रही है। त्रेता विविधि यज्ञ नर करनी, प्रभु समर्पि कर्म भव करनी। त्रेता में लोगों को यज्ञ से मुक्ति मिलती। अगर विद्वानों मेरी जानकारी गलत नहीं तो भगवान राम शायद त्रेता में ही पैदा हुए और समय की मान्यता के मुताबिक अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए भगवान राम को भी यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ा था, क्योंकि समय की मान्यता थी। उन्हीं के बेटों ने घोड़े पकड़ लिए और अपने बेटों से उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। ये त्रेता का साधना का वक्त था। जब द्वापर आया यानी महाभारत में उस समय आदमी की उम्र 1,000 साल, मन की ताकत हो गई बकरी की तरह कमजोर, प्राण निकल करके चमड़ी में चले आए। धरती उस समय एक बार बोली जाती थी कि 11 बार काटी जाती थी। आदमी 6.5 हाथ लंबे हुआ करते थे। उस समय महात्माओं ने दोनों साधनाओं को खारिज किया और एक नई साधना लाई। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव नहीं उपाय न दूजा। है प्रेमी भाई बहनों, द्वापर में दूसरा कोई उपाय से जो है साधना करने से नहीं मिल सकता, योग और यज्ञ से नहीं मिल सकता, केवल मूर्ति पूजा से मिल सकता। इसका एक उदाहरण आपको बताएं। जब एकलव्य नाम का भीम का बालक और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, उसकी वेशभूषा, उसकी सूरत शकल और उसकी पहचान देख करके भाग गए। ये तो आदिवासी बालक है, छोटी जान का बच्चा है। निराशाजनक जवाब देते हैं कि मैं राजघराने के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं राजकुल का शिक्षक हूँ, मैं छोटी जात के भील बालक को नहीं सिखा सकता। निराश होकर के विद्यार्थी लौट पड़ा और रोते हुए जा रहा। रास्ते में साधु जी मिल गए, उन्होंने कारण पूछा। जब बच्चे ने कारण बताया, उसको फुटकारते हुए समझाया, कहा बेटे चिंता मत कर, ये द्वापर है द्वापर। अगर तुमको गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखने का मन बन गया है तो सीख जाएगा, चिंता मत कर। जा जंगल में उनकी दाढ़ी बाल जैसे माटी की मूर्त बना लेना और उसी मूर्त के आगे अभ्यास करना, तुमको विद्या मिल जाएगी। विद्वानों, इतिहास बताता है कि गुरु द्रोणाचार्य की गोदी में बैठ करके अभ्यास करने वाले अर्जुन उस मूर्ति के सामने अभ्यास करने वाले एकलव्य से बहुत पीछे रह गए। क्यों? समय की मान्यता से उसने साधना की थी, इसलिए सफल हो गया। आज है कलयुग। इस कलयुग में हमारी उम्र घट करके हो गई 100 साल। पंडित जी पढ़ते हैं ना, शतम जीवे उत्तरदह, 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन अब काल्पनिक मानी जाए, क्योंकि बुरे कर्मों की बदौलत आपने अपनी उम्र को 63, 54, 87, 67, 72, 43 और 37 कर लिया। आप इसमें चले जा रहे हो कर्मों की वजह से। लेकिन एवरेज एज 100 ईयर, औसत उम्र 100 साल है। इस 100 साल की उम्र वाले कलयुग में आदमी की उम्र तो आपने देख ही लिया। मन की ताकत हो गई कमजोर चीटी की तरह, प्राण निकल करके अब चमड़े से भी बाहर चले गए खेत में। शरीर में आपके प्राण नहीं है। ये पंडित जी सब संकल्प बोलते हैं, उसके बाद सुनाते हैं कल युगे अन्य प्राणाः। इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर अन्न है उसका कोई भी उत्पन्न सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो आप प्राण पकेरु उड़ जाएंगे, रह नहीं सकते हैं। इसलिए महात्मा 3.5 हाथ का शरीर होने लगा और धरती की क्या दशा हो गई?
एक बार बोलते हो तो साबित एक बार काटने के लिए हथिया लेकर के जाते हो तो नहीं काट मिलती है। महात्माओं ने तीनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। हे विद्वानों, हे पुजारियों, हे धार्मिक लोगों, मुझे दोष मत देना, मेरे ऊपर कलंक मत लगाना, मैं आपकी पूजा मना करने वाला कौन। लेकिन जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, जिस किताब को माथे लगाते हो, अपने घर में रख करके कमर डुलाते हो, उसी किताब में लिखा हुआ है। रामायण क्या कहती है, ये पढ़िएगा। उस रामचरितमानस की बात अगर आप नहीं मानोगे तो फिर कैसे पुजारी आपको माना जाए। एक कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में ये कोई दूसरा उपाय काम नहीं करेगा। एक जगह नहीं, बहुत जगह रामायण में है। मैं सुनाने लगूं तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन इशारे में 2-3 जगह आपको बता देता हूँ। दूसरी जगह लिखा है, कालिमा कर्म न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। तीसरी जगह लिखा है, कृष्ण युग त्रेता द्वापर, पूजा मख हर जोग, जो गति हो इसको कलि हरि नाम से पावे लोग। सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति जीवात्मा की होती, कलयुग में प्रभु के नाम से, राम के नाम से उसी गति को आप प्राप्त कर सकते हो। तभी तो रामायण में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हें डर नहीं पाना। कलयुग में केवल नाम के आधार से जीवात्माएं जांच करके भाव सागर पार चली जाएगी। अब काहे फंसे हो जंजाल में, रामायण पढ़ने के बाद में क्यों फंसे हो जंजाल में। अब तो सबसे निकल करके केवल नाम को पकड़ो, नाम को। सवाल ये है कि वो कौन सा नाम है जिस नाम से आप भाव पार चली जाएंगे। राम का नाम, कृष्ण का नाम, गिरधर का नाम, श्याम का नाम, शंकर का नाम, बजरंगबली का नाम, करोड़ों नाम, हजारों नाम हरि के, लाख नाम कृष्ण के, कोटि नाम केशव के, पद्म नाम विष्णु के, अनंत नाम राम के। ये सब जो है वर्णनात्मक नाम है। इनको कापी पर कलम से लिखा जा सकता, जबान से उच्चारण किया जा सकता, लेकिन मंदिर का घंटा बजता, क्या लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। जबान से उच्चारण कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। ये आवाज बोधक नाम कहा जाता है। इसी आवाज बोधक नाम को कलयुग में सच्चा नाम कहा गया। जब तक ये आवाज बोधक नाम आपको नहीं मिलेगा, ये नाम सबके पास नहीं रहता। महात्माओं ने इशारा किया है, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरलू। आदि नाम जिसका जाप प्रकट रूप में नहीं होता, गुप्त रूप से अंदर अंदर किया जाता है, उसको बिरले समझ पाते हैं, सबकी समझ में नहीं है। वो नाम क्या है? आदि नाम किसको कहते हैं? आदि नाम का मतलब कि भगवान के अस्तित्व में आने के पहले भी जो था, यानी भगवान बाद में बना, सृष्टि का रचना करता बाद में बना, उसके पहले भी जो मौजूद था वो नाम आदि नाम। वो क्या था? ईसाइयों की बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िएगा। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, शुरुआत में केवल शब्द था, वर्ड वाज विद गॉड, शब्द परमात्मा के साथ था। और तीसरी बात लिखिए, वर्ड वाज गॉड, शब्द ही परमात्मा था। एक जगह और बाइबल में इसी बात का इशारा किया गया, साउंड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जी। आवाज प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। जितनी भी ऊर्जाएं, शक्तियां इस देश में किसी प्रकार की विकसित या प्रकट हुई है, तब साउंड एनर्जी से जो उत्पन्न है, उसके सब्स्टिट्यूट है। आवाज सबसे पहले की चीज है।
नानक जी ने तो शब्द स्पष्ट कर दिया। शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, अनानक शब्द घटा घट आछे। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही प्रकाश को पैदा करने वाला, शब्द से सारी दुनिया चल रही है। जिस सृष्टि में हम लोग हैं, ये सभी सृष्टि शब्द के पीछे रची गई, उसके पहले शब्द मौजूद था। जिस शब्द से सृष्टि रची गई, नानक जी कहते हैं वो हर घटों में 24 घंटे वो आवाज, वो शब्द उतरता है। कबीर साहब ने भी यही कहा आपकी शरीर के बारे में, 790 बाजती होत 36 रात, तो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागे काग। जब तक इसमें आवाज की तार उतरती रहती, इसके सारे अंग चेतन रहते, हाथ अपना काम, नाक अपना काम, कान अपना काम, पेट हृदय अपना काम करेंगे। लेकिन जिस दिन उस मालिक के दरबार से आवाज की डोरी कान दी जाती, आवाज का उतरना बंद हो जाता, ये शरीर मुर्दा हो जाता, इस पर कौवे और गिद्ध चील बैठने लगते और आप मुर्दा समझ करके इसका संस्कार कर देते हो। ये शरीर चेतन किस लिए है? इसमें नाम की धुन 24 घंटे उतर रही है, शब्द की डोरी उतर रही है, आकाशवाणी उतर रही है, कलमा आयतों की गुंजान हो रही है, गायबी धुन इसमें उतरती है, डिवाइन साउंड इसके अंदर बजती है। इसी के अंदर वो इमॉर्टल आवाज आती है, उसी आवाज के नाते ये शरीर है। उस आवाज को पकड़ने वाली विद्या ही कलयुग में नाम की साधना कही जाती है। इस वर्णनात्मक नाम से कुछ नहीं मिलेगा, मीरा को भी नहीं मिला। मीरा जब अपनी बचपन की उम्र में अपनी माँ के पास थी, एक लड़की की शादी हो रही थी, सहनाई बज रही थी। माँ से छोटी बच्ची ने पूछा, मीरा ने, ये क्या हो रहा? उन्होंने कहा लड़की का दूल्हा आया है, उसके लिए खुशी मनाई जा रही है। तो छोटी बच्ची ने माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी बिटिया को माँ क्या बताती? तो कृष्ण की मूर्त किनारे रखी थी नटवर नागर की, बता दिया कि यही गिरधर नागर तेरे पति देव है। बच्चों के मस्तिष्क कोमल होते हैं, उसमें जो बात रख दी जाए भर जाती। बचपन से मीरा उनको पति मान करके नाचती गाती रही, पूजा करती रही, प्रतिज्ञा करती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु न कोई। लेकिन 3/4 जीवन बीत गया, भगवान परमात्मा गिरधर नागर की ओर 1 किलोमीटर की तो बात बहुत दूर, 1 मिनट कोई नाम नहीं था। वो संतों की मुट्ठी में बंद है। उस समय के संत रैदास थे, छोटी जात के थे, जूता चमड़े का बनाते थे, और उन्होंने यही लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मैं अनमोल खजाना पा गई। किसने दिया? वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु कृपा करी अपनाए। गुरु ने अपना करके मुझे अनमोल नाम का खजाना दे दिया। तब उन्होंने लिखा, मैं मिल जाए पाए पी प्यारा, तब मेरी पीर बुझानी। गुरु से नाम पाने के बाद मैं अपने प्रीतम से जाकर के मिली, तब मेरी पीड़ा शांत हुई। और कब प्रीतम मिला? मीरा खाप खलक सिरदारी, तब अपना घर जानी। मैंने इस संसार को जला करके राख कर दिया, संसार को जला करके भस्म कर दिया, और उस भस्म को अपने सिर पर चढ़ा दिया, तब अपने घर का पता पाया। लिखा उन्होंने, ना मैं ससुरे ना मैं पीहर, नहीं पिया जी पास, मीरा रे गोविंद मिलो जब गुरु मिलिया रैदास। जब मीरा को रैदास गुरु मिले, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो गुरु को तो पाना जरूरी है। रामायण पढ़ते हो, लिखा हुआ है, बिन गुरु भवन भीतर न कोई, जो विरक्त शंकर सब होई। बिना गुरु के
जा सकते, चाहे आप ब्रह्मा की कुर्सी पर, विष्णु की कुर्सी पर, शंकर की पदवी पर विराजमान हो जाओ, आप नहीं जा सकते। इसलिए गुरु करना जरूरी है। अब गुरु कौन सा करोगे? लाल पहनने वाला, गेरुआ पहनने वाला, तिलक चंदन वाला, अयोध्या वाला, काशी वाला, बड़े अखाड़े वाला, छोटी छावनी वाला, माला मंत्र वाला? अरे जो परहेज न बता किसको करोगे आप? गुरु करे जान के, पानी पिए शाम के। जान करके करना, गफलत में मत हो जाना। तो गुरु के बारे में क्या जानोगे? किस जाति के हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, किस मजहब में रहते हैं, ये नहीं। जाति में पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो ज्ञान। तलवार खरीद लोगे तो ज्ञान तो अपने आप चली जाए। इसलिए गुरु जान करके करो। गुरु मिला हुआ है कि नहीं, पहुंचा हुआ है कि नहीं, वो कौन सा उपदेश करता है, शब्द मार्गी गुरु है कि नहीं, ध्वनि का भेद बताता है कि नहीं, आवाज उतरने का रास्ता बताता है कि नहीं। शब्द मार्गी गुरु न होए तो झूठी गुरुआई देवे। और जब तक शब्द का भेद बताने वाला गुरु न मिले तो गुरु बदलने में कोई देश नहीं है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करम का पाचा। जब तक बच्चा गुरु की प्राप्ति न हो जाए, 10, 5, 20, 25 100 करते चले जाएंगे। दत्तात्रेय ऋषि मुनि थे, जो दत्तात्रेय गिरी के जंगल में रहते थे, उन्होंने जो है लगातार जब तक बच्चा गुरु नहीं मिला तो बदलते चले गए। इसलिए प्रेमी भाई गुरु, जब तक शब्द मार्गी गुरु न मिले, शब्द मार्गी